आज का यूथ बहुत कंफ्यूज्ड है। कोई कहता है मैस्टरबेशन नॉर्मल है, कोई कहता है सीमेन रिटेंशन से सुपर पावर्स आती हैं। लोग अपनी वीडियोस में, पॉडकास्ट में इस टॉपिक से रिलेटेड बातों को बस इधर से उधर घुमाते रहते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार मास्टरबेट करने को नॉर्मल बता रहे हैं, तो कुछ लोग एक भी बार के मास्टरबेट को उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी ही एक लाइन में आंसर देकर कि मास्टरबेशन सही है या गलत बताकर वीडियो यही खत्म कर दूं, लेकिन हमारे माइंड की ये खासियत है कि इसे बातों पे नहीं फैक्ट्स पर ट्रस्ट होता है। इसलिए आज के वीडियो में ना मैं तुम्हें डराऊंगा, ना कोई झूठी उम्मीद या तसल्ली दूंगा। वीडियो के एंड होने तक तुम खुद डिसाइड कर चुके होगे कि तुम जो रोज या कभी कभी मास्टरबेट करते हो इसे कंटिन्यू रखना है या फिर एकदम छोड़ देना है। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स तुम्हारी सोच बदल देंगे। महान लोगों, मैं हूँ जैन महर्षि। मास्टरबेट करना गुड है या जानलेवा, आइए समझते हैं। सेक्सप्लेनेशंस यूट्यूब चैनल जो कि रन कर रही हैं डॉक्टर लिंडसे डू, उनके कई वीडियोस में मैस्टरबेशन को एक हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर बताया गया है। डॉक्टर क्यूट्रस यूट्यूब चैनल जो कि रन कर रही हैं तनाया नरेंद्र, इनके चैनल पर अगर आप विजिट करते हो तो 3 के बाद एक वीडियो आपको इसी टॉपिक पर मिलेगा और हर एक वीडियो में इन्होंने क्लियर मेडिकल लैंग्वेज में मैस्टरबेशन को कम्प्लीटली नॉर्मल बॉडीली फंक्शन बताया है। बियर बाइसेप्स यूट्यूब चैनल जो कि रन कर रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया, इनके कई पॉडकास्ट या एपिसोड्स में मैस्टरबेशन को एकदम नेचुरल प्रोसेस बताया है। यूट्यूब में ऐसे ही हजारों की संख्या में पॉडकास्ट हैं जो कि मैस्टरबेशन को एक नॉर्मल एंड नेचुरल प्रोसेस बता रहे हैं। ये तो हो गई आज की बातें। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे। आयुर्वेद, वेद और प्राचीन ग्रंथों में सीमेन को शुक्र वर्ड से डिफाइन किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों पूर्वजों ने शुक्रनाश यानी कि मैस्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और वीर संरक्षण के बारे में बहुत स्पष्ट बताया है। आयुर्वेद का चरक संहिता कहता है कि हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सबसे लास्ट आता है शुक्र। शुक्र सबसे अंतिम और सबसे सूक्ष्म धातु है, यानी कि इसे बनने में हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी लगती है। शुक्र धातु के 6 से बल, बुद्धि, स्मरण शक्ति और ओज का नाश होता है। बार बार वीर 6 से कमजोरी, चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति कम और हमारा आत्मबल घटता है। आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता में शुक्र को जीवन का सार बताया गया है। एक्सेसिव वीर 6 से शारीरिक दुर्बलता, मानसिक अस्थिरता और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। सामवेद के चांदोग्य उपनिषद में क्लियरली लिखा है कि वीर से ही ओज उत्पन्न होता है और ओज से तेज, बुद्धि व आत्मबल। जब वीर बॉडी में संरक्षित रहता है तो हमारी बुद्धि तेज, मन एकाग्र और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर होता है। भगवत गीता में लिखा है कि लगातार काम विचार यानी कि सेक्सुअल थॉट हमारे मन को बहुत कमजोर करता है। ऐसे ही इस टॉपिक पर हजारों बातें हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़कर गए हैं। अगर मैस्टरबेशन, स्पर्म इजैकुलेशन इतनी ही नॉर्मल बात होती तो क्यों लगभग हर एक किताब में इसके बारे में डिटेल्ड जिक्र किया हुआ है। अगर स्पर्म इजैकुलेशन इतना ही नॉर्मल प्रोसेस होता तो क्यों हर एक किताब में ब्रह्मचर्य को ही लाइफ स्टाइल बताया जाता है। हमारी मॉडर्न साइंस कहती है कि कभी कभी इजैकुलेशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, हमारी बॉडी नेचुरली सीमेन बनाती रहती है। लेकिन क्या हमारी मॉडर्न साइंस ये नहीं जानती कि एक बार के स्पर्म इजैकुलेशन से बॉडी से केवल स्पर्म ही बाहर नहीं आता, उसके साथ आता है हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा ग्लो, ढेर सारा फ्रस्ट्रेशन और हफ्ते भर का गिल्ट कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मास्टरबेट करना सच में सही होता तो तुम इस वीडियो को देख ही ना रहे होते। तुम्हें खुद पता है कि चाहे लोग कितना भी इसे ये बोलकर जस्टिफाई कर दें कि नॉर्मल है, नेचुरल है, इससे हमारी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं ना कहीं ये चीज जरूर गलत है। हम घंटों एक्सरसाइज करते हैं, कभी गिल्ट आया क्या कि ओ शिट यार ये मैंने क्या कर दिया। हम घंटों पढ़ाई करते हैं, कभी इस बात का गिल्ट आया क्या कि अरे यार ये मैंने क्या कर दिया। घंटों पढ़ाई करके मैंने तो अपना कॉन्फिडेंस ही खो दिया। यहाँ तक कि आप अगर घंटों फोन चलाते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, तो भी हमें ऐसा नहीं लगता कि यार ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है, अब मैं खुद से नजरें कैसे मिला पाऊंगा। होता है क्या ऐसा? नहीं ना। तो क्यों सिर्फ 1 मिनट के मास्टरबेट से हम घंटों गिल्ट में रहते हैं? तो क्यों हम खुद से नजरें नहीं मिला पाते? क्यों हम सोसाइटी में लोगों के बीच खुलकर अपनी किसी भी बात को नहीं रख पाते? क्यों हम हमेशा डल विदाउट ग्लो फील करते हैं? क्यों हम हमेशा चिड़चिड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं? क्यों ऐसा करके हमारे वेट पर फर्क पड़ता है? क्यों ऐसा करके हमें हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है? क्यों ऐसा करके हमारी मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाती हैं? आज के बाद अगर आपसे भी कोई मास्टरबेट को नॉर्मल कहे तो पूछना उससे ये सारे सवाल।
याद करो वो सबसे पहला दिन जब तुमने पहली बार मास्टरबेट किया था। पोर्न या कोई ऐसी पिक्चर जिसने तुम्हें मजबूर किया ये करने को। तुम अपने कमरे में ही थे, अपने बिस्तर पर। कोई नहीं था तुम्हारे आसपास, कोई नहीं था ये बताने वाला कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। तुम्हें इसके आगे का पीछे का कुछ भी नहीं पता था कि मास्टरबेट करने के बाद तुम क्या फील करने वाले हो, अच्छा या बहुत बुरा। शायद तुम बहुत अच्छा भी फील कर सकते थे, प्राउड फील करते, सबसे चिल्ला के बताते कि हाँ आज मैंने मास्टरबेट किया। तो क्या ऐसा हुआ था? नहीं ना। मास्टरबेट करते ही तुमने इंस्टेंट गिल्ट फील किया, तुम बहुत उदास हुए। तुम्हें तुरंत लगा कि मेरे भगवान, जिनसे भी तुम जुड़े हो वो तुमसे दूर हो गए हैं। अब मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, इतना गलत काम मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सारे थॉट तुम्हें अपने आप ही है, कोई नहीं था उस कमरे में तुम्हारे अलावा। और जो कुछ भी तुमने पहली बार मास्टरबेट करके फील किया था, वो शर्म, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, वही इसकी रियलिटी है। इसको आजकल के डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स या कोई रिपोर्ट जितना भी नॉर्मल कह के जस्टिफाई कर दे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सब करते हैं, स्ट्रेस कम होता है, सब कुछ इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया एक जाल है, भ्रम है, जिसमें लोग बस फंसते चले जा रहे हैं। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेट करते हो तो आपको हेयर लॉस को फेस करना पड़ता है। अब हेयर केयर इंडस्ट्री आपकी सेवा में तत्पर है। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेट करते हो तो आपको फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम होना शुरू होती है, डार्क सर्कल्स, डलनेस। अभी ब्यूटी इंडस्ट्री आपका ध्यान रखने को तैयार है। अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेट करते हो तो आप डिप्रेस्ड, चिड़चिड़े होते चले जाओगे। अब साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि जो डॉक्टर्स ये दावा करते हैं इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो डॉक्टर से पहले एक इंसान है और इंसान ही इन सब चीजों का लती होता है। तो वो लोग कोई अलग प्लेनेट से नहीं आते या कोई नई स्पीसीज नहीं है, वो लोग भी हम में से एक ही होते हैं। जिस तरह शराब पीने से हमारा टाइम, दिमाग, शरीर, रिश्ते और हमारा फ्यूचर बर्बाद होता है, बिल्कुल उसी तरह मास्टरबेट करने से हमारी बॉडी, माइंड, टाइम, रिलेशंस और हमारा फ्यूचर सारा कुछ खराब होता है। शराबी जब भी थोड़ा सा परेशान होता है तो वो तुरंत ठेके की तरफ भागता है और मास्टरबेटर अपने कमरे की तरफ। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं, दोनों ही शॉर्ट टर्म प्लेजर पर डिपेंड है। दोनों ने ही अपने डोपामिन सर्कल को पूरा बिगाड़ के रखा हुआ है। तो इन सारी बातों की एक बात, मैस्टरबेशन बहुत गलत है, एक ड्रग की तरह। इसे जितना जल्दी छोड़ सकते हो छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। कहाँ गए वो तुम्हारे ख्वाब जब तुमने सोचा था कि खुद के पैसों से एक बहुत बड़ा घर बनवाऊंगा, खुद के पैसों की एक बहुत बड़ी कार खरीदूंगा। तो मेहनत करो ना यार अपने ड्रीम्स के लिए। क्यों फंसे हुए हो इस लूप में कि बस आज लास्ट बार, इसके बाद पक्का प्रॉमिस कभी नहीं करूंगा। मेरे भाई, अपनी एनर्जी को सेव करो और उसे सही डायरेक्शन देकर अपने ड्रीम्स पूरे करो। और अभी ही कसम खा लो कि आज के बाद लाइफ में कभी भी मास्टरबेट नहीं करूंगा। पोर्न और मास्टरबेशन एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस चुरा लेती है, एनर्जी खा जाती है, फोकस एकदम खत्म कर देती है और सबसे डेंजरस है, तुम्हें खुद से नफरत करवा देती है। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मास्टरबेशन कैंसर से भी ज्यादा डेंजरस है। कैंसर से आदमी एक ही बार मरता है और मास्टरबेशन से हर रोज मरता है। इसे तुम्हें एक भी बार ट्राई नहीं करना चाहिए। अगर तुम स्ट्रेस्ड हो तो एक्सरसाइज करो, मास्टरबेट नहीं। अगर तुम खाली बैठे हो तो पढ़ाई करो, कोई नई स्किल पर काम करो, लेकिन मास्टरबेट नहीं। अगर तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो बाहर लोगों से मिलो, ना कि घर पर अपने एक कमरे के अंदर बैठकर मास्टरबेट करो। कुछ महीनों बाद तुम भी सबकी तरह एकदम नॉर्मल हो जाओगे। तो जब तुम इन गंदी आदतों को छोड़कर अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहे होगे तो याद रखना कि कभी कभी तुम्हें हैबिट अटैक्स आएंगे, क्योंकि तुमने अचानक से सारी चीजें एक साथ बदली हैं। तो कभी कभी तुम्हें अर्जेस का सामना करना पड़ सकता है। तो जब भी तुम्हें पोर्न या मास्टरबेट का अटैक आए कि अब देखना ही देखना है, बस करना ही करना है, तो मेरी इस बात को याद रखना कि अर्जेस कितने भी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल क्यों ना हो, 10-15 मिनट बाद खुद ब खुद मर जाती हैं। उस टाइम कोई भी डिसीजन मत लो और ये 3 का रूल फॉलो करो। 10 पुशअप्स, 1 गिलास पानी और 5 मिनट बिल्कुल तेजी से वॉक। बॉडी मूव करेगी, माइंड डाइवर्ट होगा, बस तुम्हारी अर्ज कम हो जाएगी। फोन में सडनली कुछ ऐसा दिख जाए जो तुम्हें ट्रिगर कर दे तो रूल एकदम सिंपल है, अपने ट्रिगर पॉइंट को एकदम जड़ से खत्म करके फोन बंद कर दो। इंस्टा ट्रिगर करता है तो इंस्टा अनस्टॉल कर, यूट्यूब ट्रिगर करता है तो यूट्यूब को अपने फोन स्क्रीन से रिमूव कर, टेलीग्राम या कोई सोशल ऐप ट्रिगर करता है तो सब कुछ अनइंस्टॉल कर दे। कुछ भी तेरी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हारा फ्यूचर 3 सेकेंड के डिसीजन पर डिपेंड करता है और 90% लोग यहीं पर हार जाते हैं। कभी ना चाहते हुए भी गंदे थॉट्स आए तो अपनी आंखें बंद कर अपने पेरेंट्स, गुरु या भगवान जिससे तुम बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करते हो उन्हें याद करो,
अपने गोल्स को याद करो जिसके लिए तुमने इन गंदी आदतों को छोड़ा हुआ है। कुछ ही मिनटों में सब ठीक हो जाएगा। इस जर्नी में रात का अकेलापन बहुत डेंजरस होता है। इसके लिए भी सिंपल रूल्स हैं। फोन अपने बेड से दूर, जल्दी सोने की आदत, और सोने से पहले कोई लाइफ चेंजिंग बुक, भजन या कोई मंत्र या अपने फ्यूचर गोल्स जरूर राइट डाउन करो। दिमाग खुलेगा और आप बेटर फील करोगे। बस अपनी एनर्जी को कंट्रोल और डाइवर्ट करते जाओ, क्योंकि जो आदमी अपनी इस सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है वही इस दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है। तो अपने पेरेंट्स, अपने फ्यूचर सेल्फ या अपने गोल्स के लिए पोर्न और मैस्टरबेशन को आज से अभी से छोड़कर अपनी लाइफ में फोड़ने लग जाओ। और जब तुम अपने सपनों को खुली आंखों से पूरा होते हुए देखोगे तो एक दिन खुद से कहोगे, थैंक गॉड मैं उस लत से बाहर आ गया।